IMF पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने पर तैयार है। तर्जुमान IMF की तस्दीक। कम्युनिकेशन डायरेक्टर IMF ने कहा, बोर्ड ने इस माह मंजूरी दी तो पाकिस्तान को तकरीबन $1.1 बिलियन मिल जाएंगे। मजमूई अदायगी तकरीबन $3 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तस्लीम किया कि पहला जायजा मुकम्मल होने के बाद के महीनों में पाकिस्तान की मौशी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई। अगले हफ्तों में पाकिस्तान के लिए ताज़ा तरीन तरक्की की पेशगोई जारी की जाएगी। बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। बताया कि भारतीय खुफिया एजेंसी 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवा चुकी है। इन अफराद को कत्ल किया गया जिन्हें भारत दहशतगर्द समझता था। ये पॉलिसी 2019 से शुरू की गई। ये कार्रवाइयाँ भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्लीपर सेल्स के जरिए करवाई गई। इससे पहले कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपने मुल्क में एक सिख के कत्ल के भारत के मुलविस होने का पर्दा चाक कर चुके। अमेरिका अपने शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय सरकार के मुलविस होने का इंकिशाफ कर चुका। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को भिजवाए गए खतूत में जहर निकला। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकिशाफ। आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से जायद मिकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के आसाब पर शदीद असर पड़ता है। CTD ने सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन के लेटर बॉक्सेस के करीब की CCTV वीडियो भी हासिल कर ली। मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त की कोशिश। वीडियो में मौजूद कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जजेस को खतूत और मशकूक पाउडर पर सियासत की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तहकीकात से दूध का दूध पानी का पानी होगा। मौशी सूरत हाल पर शहबाज शरीफ ने वाजे किया कि IMF के नए प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी। इक्तिसादी शोबे की इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वजीर आजम की महसूलात में इजाफे का प्लान तश्कील देने और खसारे का शिकार इदारों की इस्लाहात और निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, विफाक सूबों को मजबूत करके 18वीं तरमीम के तहत तमाम वजारतें और इदारे सूबों को देगा। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दिया। सेनेट इजलास 9 अप्रैल को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास में 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। वजीर खारजा इसहाक डार प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। अदालती इस्लाहात के लिए आइन और कानून में जो तरामीम करना पड़ी वो करेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, मिसाक जमहूरियत पर 90% अमल के बाद विफाकी हुकूमत से अदालती इस्लाहात पर अमल का मुतालबा होना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर नोडेरो में तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध को अगले बजट से पहले सूबे भर का दौरा करने और खुली कचहरियाँ रखने की हिदायत। गजा में 7 इंसानी कारकुनान की हलाकत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इत्तफाक किया कि 2 रियासती हल की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन का सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की शिमाली सरहद खोलने की मंजूरी दे दी। अशदोद बंदरगाह को भी इस्तेमाल करने की मंजूरी। गजा में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल हो सकेगी। कराची में डकैती वारदातों में मजीद 2 शहरियों की जानें चली गईं। पुलिस ने मंगूपीर में 2 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार डाकुओं को करार दे दिया। फायरिंग में मुलविस 1 डाकू गिरफ्तार करने का दावा। शाहराह फैसल पर नर्सरी के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से सादा लिबास पुलिस एहलकार जख्मी। बफर जोन में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मुबैना डाकू मारे गए। गुलिस्तान जौहर में होटल पर सहरी करने वालों के साथ डकैती। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। इत्तेहाद टाउन और महमूदाबाद में मुकाबले। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
लाहौर के इलाके लियाकताबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। लाहौर ही में 1.25 करोड़ रुपए मालियत से जायद की चोरी। शहरी इफ्तार डिनर पर गया, वापस आया तो घर का दरवाज़ा टूटा मिला। घर से नकदी, जेवरात, दीगर कीमती सामान गायब। मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में रिक्शा पर फायरिंग, लड़की जाँ बहक, मुलजिम और उसका भाई गिरफ्तार। मकतूला के वालिद का दावा है मुलजिम बेटी से शादी करना चाहता था, इनकार पर कत्ल कर दिया। ईद करीब आ गई, लोगों के सहरो इफ्तार मार्केटों में होने लगे। बाजारों में रश की वजह से चलना मुश्किल। दुकानदारों ने ज़्यादा से ज़्यादा माल फरोख्त करने के लिए शॉप टाइमिंग्स बढ़ा दी। दर्जियों का हाउसफुल। मार्केटों में कपड़ों, जूतों और चप्पलों की वैरायटी खत्म होने के करीब। मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल्स और चूड़ियों की खरीदारी जारी। शहरियों का कहना है बढ़ती महंगाई में ईद की तैयारी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सब दुख भुलाकर खूबसूरत त्यौहार को ज़रूर मनाएंगे। ईद को हमेशा की तरह यादगार बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिनको नोटिफाई किया है, आपको उससे ओथ लेना है और उस ओथ के बाद आपको इंतखाबात कराने। तो एक ताज्जुब की बात है कि न स्पीकर उसको मानना है और हमारा चीफ मिनिस्टर जिसने आईन और कानून के तहत ओथ लिया है, वो आप अपने ओथ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब वो नहीं मानते, पूरी गवर्नमेंट नहीं मान रही है और या ये तो दूसरी तरफ भी जा सकते, तो दूसरी तरफ जाते हैं तो वही गवर्नर राज भी लग सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, वजीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क किस तरह चलेगा, फिर मामला दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। कोई जहर देने के या स्लो पॉइजन की भी कई बातें हैं। जी ऐसा कोई चीज़ कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने पहले तबीयत ख़राब हुई थी उनकी अचानक। इस वक्त तो कोई एविडेंस नहीं थी कि कोई भी प्रॉब्लम है उनको, लेकिन पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिकली हम टेस्ट नहीं कर रहे। बुशरा बीबी को जहर देने की कोई तस्दीक नहीं हुई, ना शवाहिद मिले, ना इस पर कोई टेस्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी के ज़ाती मौलिज की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि बुशरा बीबी को 2 माह पहले जो तकलीफ हुई थी उसका उन्हें इल्म नहीं कि क्या हुआ था। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने का मियाँ बीवी का झूठ 24 घंटे में बेनकाब हो गया। वाज़ेह हो गया दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। पीटीआई के 7 रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात करने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और असद कैसर शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, ईद के बाद हम अपनी तहरीक शुरू कर रहे हैं। ग्रैंड अलायंस को हतमी शक्ल दे दी गई है। बानी पीटीआई का पैगाम है, हमारे चुराए हुए मैंडेट के लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है। वो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बनाकर जजेस के खत की तहकीकात करेगी। जजेस को धमकी आमेज खतूत पर बानी पीटीआई ने तशवीश का इजहार किया है। एक हफ्ता पहले बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को फोकल पर्सन बनाया। चेयरमैन गोहर खान ने हटा दिया, नई फहरिस्त जारी कर दी। दावा किया नए फोकल पर्सन बानी पीटीआई की मुशावरत से मुकर्रर किए गए। नए फोकल पर्सन में बैरिस्टर गौहर अली, शिबली फराज, उमर अयूब, इंतजार पंचोता और अली जफर शामिल हैं। 28 मार्च को बानी पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत, उमैर न्याजी को फोकल पर्सन बनाया था। बानी पीटीआई के दस्तखत के साथ फोकल पर्सन्स की फहरिस्त अडियाला जेल इंतजामिया ने जारी की थी। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फोकल पर्सन का मामला नॉन इशूज करार दिया था। कहा कि फोकल पर्सन क्या गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा है जो इतना अहम है। ये भी कहा कि उनके खिलाफ सोची समझी साजिश हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क भर से 40,000 अरकान ने अपना वोट खुफिया बैलेट के जरिए कास्ट किया। नए अमीर जमात इस्लामी की मुद्दत अप्रैल 2029 तक होगी। अमीर जमात इस्लामी के लिए 3 नामों में सिराजुल हक, लियाकत बलोच, हाफिज नईमुर रहमान शामिल थे। साबिक अमीर सिराजुल हक ख्वाजा साद रफीक की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।
वज़ीर आज़म से हाल ही में अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंजेस तक रसाई मिलेगी। सरकारी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। सहूलियात और मराहत 1 साल के लिए दी जाएंगी। 9 बड़े बरामद कुनंदगान को भी ऑनर कार्ड जारी किए जाएंगे। DI खान में नमाज के लिए घर से निकले बच्चे की लाश बरामद। बच्चे को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। लाश खेत से मिली। कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। रहीम यार खान में CIA का छापा। 10 मुलजिमान गिरफ्तार। 6 करोड़ रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद। एक और कार्रवाई में गाड़ियां छीनने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 3 गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। गवर्नर हाउस कराची में तकमील कुरान की महफिल। मारूफ उलमाए कराम अब्दुल हबीब अतारी, मुफ्ती नौमान नईम और सिविल सोसाइटी की शिरकत। उलमाए कराम ने गवर्नर हाउस में रियासत मदीना के उसूलों के नफाज की तारीफ की और कहा कि रियासत मदीना के उसूलों के नफाज से मौशरती खराबियों को काबू किया जा सकता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जुम्मातुल विदा यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाएगा। किबला अवल के इसराइली कब्जे और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे होंगे। रैलियाँ निकाली जाएंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची की जानिब से फ़लस्तीनी शहदा के लिए प्रेस क्लब के सामने तस्वीरी नुमाइश और चिरागा। मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। अल्लामा बाकिर अब्बास का कहना था, तूफ़ान अक्सा ने फ़लस्तीनियों के अंदर मौजूद मायूसी को ख़त्म करके नई उम्मीद बेदार की है। पूरी दुनिया की नज़र हमास और हिज़्बुल्लाह पर है। अमेरिका के सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन। गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर। तस्लीम किया कि गज़ा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। साथ ही कहा, इसराइल को दरपेश ख़तरात पर अमेरिका इसके साथ है। अमेरिका के साबिक़ सदर ट्रंप ने भी कहा, इसराइल को गजा जंग को फौरी खत्म करना होगा। इसराइल लोगों को मारना बंद करे, अमन की तरफ लौटे। ट्रंप का इसराइल को फ़लस्तीनियों पर बमबारी की वीडियोस जारी न करने का भी मशवरा। कहा, वीडियोस जारी करने से इसराइल ताल्लुकात आमा महाज पर नाकाम हो रहा है। इसराइली सदर का मुस्लिम रहनुमाओं और सिफारतकारों के लिए इफ्तार डिनर। इसराइल में तैनात अमाराती सफ़ीर मोहम्मद अल ख्वाजा भी शरीक हुए। शिमाली इसराइली शहर नसारत के मुस्लिम अरब रहनुमा अली सालिम भी इफ्तार में शरीक। मुस्लिम रहनुमा अली सालिम का इसराइल से गजा जंगबंदी का मुतालिबा। इसराइली सदर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम 2 दिन पहले किया गया था। इंग्लैंड में पुलिस ऑफिसर के कत्ल में मुलविस पाकिस्तानी शहरी को सजा सुना दी गई। पेरा दत्ता 2005 में ब्रेडफर्ड में वारदात के बाद पाकिस्तान फरार हो गया था। पिछले बरस बरतानी पुलिस ने पाकिस्तान के ताउन से मुलजिम को गिरफ्तार किया था। वारदात में मुलविस दीगर 6 मुजरिमान को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। लंदन के पॉश इलाके बैटरसी में खूनखार कुत्ते ने लोगों की दौड़ें लगवा दी। बेकाबू कुत्ता कभी लोगों के पीछे भागा तो कभी गाड़ी पर खड़े शख्स की टांगों में दांत गाड़ने की कोशिश की। 4 अफराद को जख्मी कर दिया। बेकाबू कुत्ते को गाड़ी तले रोंदने की कोशिश भी नाकाम। बिलाखिर पुलिस ने हमलावर कुत्ते को गोली मारकर हलाक कर दिया। कुत्ते का मुबैना मालिक नौजवान जोड़ा गिरफ्तार। ब्राज़ील की अदालत में मुबैना कातिल पर पै दर पै 6 गोलियां बरसाने की कोशिश नाकाम। नौजवान ने अपने वालिद के मुबैना कातिल को भरी अदालत में पिस्तौल से गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की। गोलियां खत्म होने पर बंदूक का दस्ता सर पर दे मारा। जज और ज्यूरी के अरकान ने डेस्क के नीचे छुपकर जान बचाई। कमरा अदालत में मौजूद अफराद भाग निकले। मुलजिम को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अफ्रीकी मुल्क बोट्सवाना के सदर ने 20,000 हाथी जर्मनी भेजने की धमकी दे दी। इकदाम जर्मनी की जानिब से ट्रॉफी हंटिंग पर पाबंदी लगाने के खदशे के बाद किया गया। कहा, ट्रॉफी हंटिंग हाथियों की तादाद को एक हद में रखने का सबसे अहम जरिया है। दुनिया में हाथियों की कुल तादाद 1/3 बोट्सवाना में है। तादाद 1,30,000 से जायद है। बोट्सवाना के सदर ने तंजिया कहा, वो जर्मनी को भी तोहफे में हाथी भेजना चाहते हैं ताकि उन्हें एहसास हो कि हाथियों के दरमियान रहना कैसा है।
कनाडा के सूबे क्यूबेक में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। मॉन्ट्रियल समेत मुख्तलिफ शहरों में 3 लाख घर बिजली से महरूम। सख्त तरीन मौसम की वजह से तमाम स्कूल्स बंद। महकमा माहौलियात के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में 25 सेंटीमीटर मजीद बर्फबारी का इम्कान। सड़कों पर हादसात, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। सुबह ओंटारियो के जनूब मशरकी हिस्सों से लेकर न्यू ब्रनविक और सुबह नोवा स्कोटिया में शदीद बारिशें। थरीला इन मनीला फाइट में बॉक्सर मोहम्मद अली के जेर इस्तेमाल बॉक्सिंग ट्रंक लंदन में नीलामी के लिए पेश। मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग ट्रंक अक्टूबर 1975 में फिलिपाइन में हरीफ जो फ्रेजर के साथ मुकाबले में पहने। नीलाम घर हुकाम को उम्मीद है बॉक्सिंग ट्रंक से $4 से $6 मिलियन हासिल होंगे। पाकिस्तान में कज़न मैरिज के शदीद रुझान की वजह से बच्चों के पैदाइशी नकाइस में भी सरे फहरिस्त। इन तमाम मसाइल का हल दिल का रिश्ता ऐप ने निकाला। अब रिश्ता ऐप पर अपने ख़ानदान से बाहर हर ज़ात और बरादरी के तस्दीक शुदा रिश्ते सिर्फ एक क्लिक पर दस्तयाब हैं। पाकिस्तान के 2 मारूफ गोल्फर्स हमना अमजद और सैयद रजा अली शादी के बंधन में बंध गए। लाहौर में हुई शादी की पुरवकार तकरीब में दुल्हा दुल्हन के अजीज़ो अकारिब शरीक हुए। वलीमा ईद के बाद होगा। हमना अमजद और रजा अली की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। और दुनिया भर में कव्वाली को मुतारिफ करवाने वाले तानसेन खानदान के चश्मो चिराग मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी की आज 30वीं बरसी। गुलाम फरीद साबरी की कव्वालियों का सहर आज भी बरकरार। 1994 में गुलाम फरीद यूरोप की टूर पर जाने वाले थे। अचानक सीने में दर्द हुआ और भाई मकबूल अहमद की गोद में दम तोड़ दिया। दोनों भाई कव्वालियों के साथ साथ गज़ल गायकी के भी बेताज बादशाह थे।